नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम, हमारा चुनावी रथ लगातार आप तक चुनावी सरगर्मियां पहुंचा रहा है और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में हूं। आपको बता दूं कि हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा जी, वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो तैयारी है वो दरअसल योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर है। नाश्ता भी उसी में और चुनाव के प्रचार को भी बहुत बखूबी इन्होंने संभाला हुआ है। सर, 7 मई को मतदान है, क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंस में हैं आप लोग? जो प्रचार किया है, जो लोगों तक बातें पहुंचाई है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर इस बार जैसे विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, इस लोकसभा के चुनाव में तो आम जनता का इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने तय कर रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। तो मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें कमल का फूल खिले और इसमें विशेष तौर पर एक सीट हमारी जो बची थी, पहले हमारे पास 28 थी, छिंदवाड़ा, इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा और जनता जनार्दन का प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद जो हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, सभी जगह पर जा रहे हैं, कार्यकर्ता और जनता ताकत के साथ मैदान में इस बार जुटी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम हर बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे। तो राजगढ़ के किले को क्या ढा पाएंगे इस बार दिग्विजय सिंह के? राजगढ़ का तो किला ढहा हुआ ही है, वहां तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे। दिग्विजय सिंह केवल एक फॉर्मेलिटी करते हुए अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति 2003 में मध्य प्रदेश के अंदर नकारा जा चुका हो, जिसे बंटा ढार की पदवी के साथ जनता ने यहां से बाइंड अप किया हो, जब भी चुनाव 2003 के बाद हुए तब दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मैं जाता हूं तो जनता वोट देती नहीं, उल्टा काट देती है। और राजगढ़ तो हमारा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। इसलिए इस बार दिग्विजय सिंह ईवीएम का बहाना लेना, 400 उम्मीदवार खड़े करूंगा, फिर मैं बैलेट पेपर से कराऊंगा, तो ये सब हार के कारण ढूंढ रहे थे, कैसे हम लोगों को जवाब देंगे। तो इसलिए इस बार ऐतिहासिक बहुमत से राजगढ़ में और ज्यादा मतों से जीतेंगे। उसमें योगी जी का भी पदार्पण हो रहा है, स्टार प्रचारक है। मुझे ये बताइए कि जो वोटिंग प्रतिशत है, मत प्रतिशत, वो कम क्यों हो रहा है? वोटिंग परसेंटेज के बारे में मेरे लोकसभा में भी चुनाव हुआ है, ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो ये रहा है कि मैंने जो अंदर जाकर के इसकी थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास किया है, कुछ कारण तो ऐसे हैं कि गर्मी के कारण से 42-43 टेम्परेचर था, शादियां बहुत थी, तो एक मात्र छोटा सा कारण है। बड़ा कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से भारी निराश है। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? जिम्मेदार है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी को लोग देखते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा नेता है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दलित महिला के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस के प्रति उनका जो कार्यकर्ता है वो इतना निराश है, भारी निराश है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने, उन लोगों ने वोट नहीं किया और उसके कारण बड़ा प्रतिशत प्रभावित हुआ है। मेरे यहाँ जो लोकसभा की प्रत्याशी थी, वो कविता रानी पिछली बार लोकसभा की प्रत्याशी थी, वोट डालने नहीं गई। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है नेतृत्व के प्रति, इसलिए वोट परसेंटेज में सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं। जीतू पटवारी के बयान को, जो इमरती देवी के लिए उन्होंने कहा, क्या अब जो प्रचार का जो मोड है वो उस बयान पर जाएगा? क्या आप लोगों की रणनीति है उसे लेकर? देखिए, इस बारे में मैं कहूं, कांग्रेस का मूल कैरेक्टर यही है, हमेशा कांग्रेस यही करती है। आप मेरी बहन हो, मैं आपके सामने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता जिन शब्दों का उपयोग दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी ने किए। एक कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है, महिला विरोधी कांग्रेस है। इनकी मानसिकता ही उस प्रकार की महिला को ये किस रूप में देखते हैं और ये साबित करता है। इसलिए इस चुनाव में अभी जीतू पटवारी के खिलाफ जो मातृशक्ति मैदान में उतरी और मातृशक्ति ने तय कर लिया है कि इसको जवाब ही नहीं देंगे, इसको ऐसा जवाब देंगे कि महिलाओं के बारे में कभी इस प्रकार के शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेंगे। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गुना में, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इतनी ज्यादा प्रचार में जो मेहनत उनकी देखने को मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि एक अंडर करंट है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। मोदी जी ने इस देश के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा घर है जिसमें प्रधानमंत्री की
या राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से लोग लाभान्वित नहीं हुए, ये भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं मोदी जी के कार्यकाल में। तो मोदी जी के प्रति, देश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, आतंकवाद से मुक्ति के लिए, एक नहीं, गरीबों के जीवन बदलने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए, ये जो प्रधानमंत्री ने अभियान लिया है, ये साबित करता है कि आज जनता प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए ये जो बातें कांग्रेस या लोग करने का प्रयास करते हैं, इनका ना कोई आधार है, ना कोई जमीन है। जनता आज उत्साहित और आनंद के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। आपके जो ये दावे हैं, जो ये बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी मंचों पर तो यही देखा जा रहा है कि आप विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप दिग्विजय सिंह पर सनातनी होने को लेकर बयान कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में परचम लहराएगी? ऐसा क्यों? हिंदुत्व का मुद्दा देश और समाज का मुद्दा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है। करोड़ों करोड़ भारतीयों का, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, 500 सालों से इंतजार चल रहा था। किसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द क्यों हुआ? प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया? राहुल गांधी ने क्यों किया? सोनिया गांधी ने क्यों किया? तो देश तो ये पूछना चाहता है ना। तो इसके कारण से ये कोई हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो प्रखरता के साथ देश के अंदर है ही, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा तो जनता का मुद्दा है। आज हम देखते हैं कि बाकी मुद्दों की आप बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने विकास और गरीब कल्याण, इस ताकत के साथ हम मैदान में उतरे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए कानून हो, धारा 370 देश का मुद्दा था। अगर वो मुद्दा जनता में बनता है तो क्या, क्यों नहीं बनना चाहिए? यानी कि विकास और हिंदुत्व दोनों ही आपके लिए है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हिंदुत्व तो लोगों के मन में है, राम लोगों के मन में है। अगर राम का अपमान कांग्रेस करेगी, दिग्विजय सिंह करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, तो देश की जनता इसका जवाब देगी। तो वीडी शर्मा जी, अगर कांग्रेस की विचारधारा से इतनी दिक्कतें हैं और इतने पुरजोर तरीके से आप उसका विरोध करते हैं, तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता लगातार आपको ज्वाइन कर रहे हैं? इसको लेकर भी आम जनता मुखर तो हो रही है कि एक एक करके क्यों नेता आ रहे हैं। सूरत से जो सिलसिला शुरू हुआ है, बल्कि आपकी सीट भी, खजुराहो की सीट भी, जिस तरीके से निर्विरोध चुने जा रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कभी कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद निर्विरोध चुने गए थे, उसी राह पर फिर बीजेपी भी चल रही है। समीक्षा देश के अंदर आज हो भी रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व से उनका कार्यकर्ता इतना निराश है, उनका नेता निराश है, उनके प्रत्याशी निराश हो रहे हैं। इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया, कह रहा है मुझे नहीं लड़ना, जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी की सरकार बन रही है और इसलिए ऐसे समय में हम भी जनता के साथ हैं। और वो मोदी जी को ये कहता है कि मैं तो मोदी जी के साथ जाना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाता है। तो ऐसे लोग कांग्रेस के, जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लोग वहां भी हैं, तो उनको लगता है कि इस समय मोदी जी के साथ जाना ही उचित है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से निराशा है, तो हम क्यों उन्हें अवसर नहीं देंगे? आपने कहा कि हमने कोई दबाव नहीं बनाया है किसी के ऊपर, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ईडी, सीबीआई, हर तरीके से हर तंत्र लगाया जा रहा है, धन बल लगाया जा रहा है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि जब तक कांग्रेस में है तब तक भ्रष्ट हैं और बीजेपी में आए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, न किसी पर दबाव है। ईडी हो, सीबीआई हो, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम अपने तरीके से करती हैं। लेकिन आपने भ्रष्टाचार किया है तब तो आप उसके दायरे में हैं। आपको मुझे क्यों सीबीआई और ईडी में गिरफ्तार नहीं कर रही? किसी को भी कर लेंगे क्या? जब कोई आधार है, आपने कुछ किया है, आप उसका जवाब कानून के जरिए से दीजिए। मेरे यहां इंडी गठबंधन का प्रत्याशी आया, फिर बदला, फिर दूसरा आया, उसने फॉर्म ऐसा भरा, कांग्रेस के आपसी जो इनकी झगड़े थे, उसमें प्रत्याशी का फॉर्म रद्द होता आता है। प्रशासन, वहां का अधिकारी कहता है साहब साइन करो, वो कहते हैं साइन बाद में करेंगे आकर। वो आरोप क्या लगाते हैं? दबाव में किया, और बाद में कोर्ट में भी नहीं जाते। ये क्या है? ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो एक मंच पर आ गए हैं। लेकिन आज देश की जनता ने इन्हें समझ लिया है, इसलिए इनकी बातों का न कोई मानता है। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने रायबरेली का नामांकन कर दिया है, उसका इस बार के चरण के मतदान में असर देख रहे हैं आप?
राहुल गांधी जी, अगर मैं ये कहूं तो ठीक नहीं होगा, वो भगोड़ा घोषित हो गए देश के अंदर। पहले आप यहां से वायनाड भागे थे, अब वायनाड में भी चुनाव हार रहे हैं, अब वहां से भाग करके रायबरेली आ रहे हैं, अमेठी आ रहे हैं। तो ये भगोड़ा घोषित हो गए देश के अंदर राहुल गांधी, लेकिन जनता आपको बेहतर जवाब वहां भी देगी और वायनाड के अंदर भी देगी। आपको क्या लगता है अमेठी नहीं रायबरेली क्यों चुना उन्होंने? अमेठी तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, उनको पता है कि जनता क्या करने वाली है। अब रायबरेली में ढूंढ रहे हैं जमीन, तो जमीन वहां भी खिसक गई है, रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहराएगा। चलिए, अब नाश्ता का समय है आपका और हम ज्यादा समय और नहीं लेंगे, लेकिन इस प्रचंड जो ये प्रचार चल रहा है, इसमें कैसे आप अपना ख्याल रखते हैं? मैं देख रही हूँ आप नाश्ता कर रहे हैं और सुबह सुबह भागते भागते जाना है, दिन भर रहेंगे, रात को लौटेंगे। तो कभी गाड़ी में, जहाँ जैसे होता है, कहीं कार्यकर्ता के हैं, तो उस नाते से ही अभी तो चुनाव का एकदम चरम है। 7 तारीख को 3rd फेज है, 13 को 4th फेज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी अथक मेहनत परिश्रम कर रहा है जमीन पर, प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ। इसलिए मुझे विश्वास है कि जितना वोट परसेंटेज है उसमें बड़ा शेयर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम 10% से ऊपर वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। हर मसले पर उन्होंने जवाब दिया है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2 फेज में जो कमी रह गई थी वोट प्रतिशत को लेकर, इस बार वो कवर हो जाएगा। और सीधे तौर पर कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मत प्रतिशत कम है वो दरअसल कांग्रेस की उदासीनता की वजह से है। ऐसे ही सियासी दिग्गजों से आपकी हम बातचीत आपके सामने रखते रहेंगे और चुनावी सरगर्मी मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे कैमरामैन दिनेश के साथ फिलहाल इतना ही। अभिलाषा पाठक, अमर उजाला से भोपाल से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।